अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना रात का टाइम था, तो मैं यहाँ को ना इब्राहिम को मालिश कर रही थी और ऑयलिंग कर रही थी, क्योंकि ये सारा दिन चल चल के ना थक जाता है। तो सुबह को इसकी कटिंग भी करानी थी और इसको ना नहलाना भी था। तो मेरा यही इरादा होता है कि मैं ना इब्राहिम को डेली मालिश करके सुलाऊँ, मतलब तकरीबन कोशिश यही होती है कि इब्राहिम को मालिश करके ही सुलाऊँ, क्योंकि ऐसे वो थकता भी नहीं है और नींद भी सुकून से करता है। क्योंकि बच्चों को ना करनी ही चाहिए डेली। मैं डेली तो खैर नहीं करती, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये होती है कि सर की तो लाजमी ही करूँ। तो ये मैं इब्राहिम को ना ऑयलिंग कर रही थी सर की, और उसके बाल भी बहुत बड़े हो गए थे। तो यहाँ पे साथ में इसका एक पेम्पर, एक सूट मेरे पास ही पड़ा होता है, क्योंकि रात को ना ये जब मैंने चेंज वगैरह करना होता है ना, तो रात को ये मुझे मुश्किल नहीं आती, मैं अपने साथ रख लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं इसकी ऑयलिंग इसीलिए करती हूँ क्योंकि इसको ना नींद बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है और ये सो भी जाता है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी पड़ी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे ऑयलिंग वगैरह करके ना इसके बाल इतने अजीब से लग रहे थे ना, मैं इसको कह रही थी आप कंघी करा दूँ। तो उसके बाद यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन 12-1 बज रहा था, तो मैंने इसको ना नहला दिया था। ये कटिंग करा के आ गया था। तो यहाँ पे संडे वाले दिन मतलब इतनी मेरी बिज़ी लाइफ रूटीन होती है ना। खैर लाइफ तो बिज़ी है ही, ज़िंदगी नाम ही मेरा यही है कि बस काम। तो यहाँ पे ये था कि मैंने सारे ड्रॉवर वगैरह हर चीज़ सेटिंग करके रख ली थी। जब मैं मेरा रूम मतलब मेरा दिल करता है ना कि मैं अपने रूम की कोई चेंज सेटिंग करूँ, तो ये वो तो नहीं हो पाती, क्योंकि मेरा रूम बहुत ही ना छोटा है। तो यहाँ पे ये नीचे भी ना मेरी सिलाई के जो कपड़े वगैरह हैं ना, लेसें वगैरह, वो मैं इस ड्रॉवर के नीचे रख लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर ना मैंने बेड की भी सफाई करनी थी, क्योंकि इस पे भी ना मिट्टी आ जाती है। तो उसके बाद ये था कि आप लोग मेरे चैनल को ना प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बात बहुत ही मतलब वो लगती है कि लोग व्लॉग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। तो आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि आप लोग मुझे देखते हैं, मैं आप लोगों को नहीं देखती। तो एक बात और कहना चाहूँगी, तो प्लीज़ एक हिम्मत होती है ना इंसान को, तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो कमेंट लाज़मी किया करें और लाइक भी किया करें चैनल को। तो यहाँ पे ये था कि मेरा ना यहाँ पे एयर कूलर है, मैंने एयर कूलर नहीं उतारा था, यहाँ पे मैंने ना ये मंगा लिया था। तो बस मैंने ये दे देती हूँ, और जो इब्राहिम की ये मेडिसिन है ना, ये यहाँ पे दे देती हूँ, तो ये गिरता नहीं है। तो मैंने एयर कूलर इसीलिए भी नहीं उतारा था, तो मुझे ये था कि अब सर्दियाँ हैं, गुजर जानी है, तो बस ये लगा ही रहा है, तो मैंने इसको उतारा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारी सफाई कर दी थी और मैं वाकई में भी बहुत थक गई थी। और ये होता है कि मैं बस जल्दी जल्दी ना अपना काम करूँ, जब काम में लग जाती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं मतलब कितना काम किया है या क्या कुछ, वो एंड में ही बस पता लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारा ये सैन भी धो लिया था, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे, इतने ज़्यादा मेरे कपड़े हो गए थे ना, तकरीबन 15 दिन के तो हो गए थे मेरे और इब्राहिम के कपड़े। तो यहाँ पे मेरा सारा रूम भी साफ़ हो गया था। और उसके बाद ये होता है कि ये यहाँ पे मैंने पंखा चला दिया था, क्योंकि मैंने ना जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो ये गीला गीला ना रहे और बच्चे भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे इब्राहिम ने ना हरकत की हुई थी कि ये जो बॉल है ना, ये फ्रिज में रख देता है। तो यहाँ पे फिर मुझे ना भूख भी लग रही थी, कुछ था नहीं, तो मैंने दूध पी लिया था। यहाँ पे मैं इब्राहिम का दूध निकाल रही थी। मैं कमेंट करने के लिए इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना, बस मुझे ये होता है कि मैं आप लोगों को नहीं देख सकती, आप लोग मुझे तो देखते हैं ना। तो मुझे जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मुझे खुशी मिलती है कि किस किस ने मुझे कमेंट किया है। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जो एक लाइफ होती है ना, एक मैरिड लाइफ, वो होती ही बिज़ी है। क्योंकि जब मैं अनमेरिड थी ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मैं मुझे कोई इतना वो नहीं होता था। उधर भी मैं अपनी अम्मी की तरफ भी काम करती थी, सारा काम मैं ही करती थी, लेकिन मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी। तो यहाँ पे ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम के काम, मेरे अपने काम। तो यहाँ पे लोग अक्सर मुझे कहते थे कि इब्राहिम को कोई काम नहीं करती इकरा। तो अब लोगों को शायद पता लग रहा होगा कि मैं कितना, अपनी कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपने काम खुद ही करूं। तो यहाँ पे हमारे घर में 3 मशीनें लगती हैं, एक इब्राहिम की दादो लगाती है, एक मैं और एक भाभी लगाती है।
तो यहाँ पे जब मेरे भी कपड़े हो जाते हैं, उनके भी जमा, तीनों के हो जाते हैं ना, फिर बहुत खलारा हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने सुबह-सुबह लगा ली थी इब्राहिम की दादू ने ना मशीन। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इनके ना कपड़े भी उतार रही थी कि सूख गए थे। मैं तब तो सोई हुई थी, मुझे तो पता भी नहीं कि उन्होंने मशीन लगाई हुई है। तो ये है कि डाल मैं आती हूँ और कपड़े वो धो देती हैं। तो मैं सोई हुई थी तो मुझे पता नहीं लगा कि मतलब उन्होंने मशीन निकाली थी। यहाँ पे मैं अपने कपड़े डाल रही थी। तो यहाँ पे इतने कपड़े धोए, उसके बाद इतना खिलारा अपने रूम का साफ़ किया। मेरा इतना दिल होता है ना कि मैं अपने रूम की सेटिंग चेंज करूँ घर की, बस यहाँ पे मौका नहीं मिल पाता कि मैं अपने घर की और अपने रूम की ना, तो ये होता है कि दिल भी दुखता है कि ज़ाहिर सी बात है, मुझे शौक़ होता है कि मैं अपनी सेटिंग चेंज करूँ। मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ है और उसके बाद घर सेटिंग करने का, हर चीज़ अपनी जगह पे हो। तो मेरी कुछ हॉबीज़ हैं जो मुझे ही पता है, मुझे कुछ शौक़ है, हर किसी को होता है, हर लड़की को होता है, ये नहीं कि सिर्फ़ मुझे, हर लड़की को होता है। तो बस यहाँ कोशिश होती है कि करूँ, जितना हो पाता है उतना मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। लेकिन अक्सर मेरा मानना यही है कि जॉइंट फैमिली में बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं अपने रूम की कर सकती हूँ, लेकिन मेरा रूम बहुत छोटा है, तो इसीलिए बस मुझे मौका भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं छत पे आई हुई थी, यहाँ पे कपड़े डालने। मैं इब्राहिम के कपड़े तार पे इसलिए नहीं डालती क्योंकि हवा वगैरह चलती है ना, तो उसके कपड़े गिर के फिर ख़राब हो जाएँगे। तो उसके बाद यहाँ पे ना इसने कुछ खाया हुआ था, मैं इसको कह रही थी कि इसको नहला-वहला के मैंने ये सूट डाल दिया था अभी के लिए, बाद में मैंने सूट डालना था इसको। तो यहाँ पे ना कुछ खा के आया तो ये छुप रहा था, तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी ना। तो बाद में इसके जो पापा है ना, वो उसको नीचे लेके जा रहे थे, पर वो नहीं जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक सुकून करने के लिए ना मैं अकेली यहाँ पे छत पे बैठी हुई थी। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। यहाँ पे मुझे इतना सुकून मिलता है ना, जब अकेली छत हो और मैं हूँ, एक तन्हाई हो ना, बहुत मुझे सुकून मिलता है। तो शादी के बाद ये होता था कि मैं सॉन्ग वगैरह बहुत सुनती थी और अक्सर छत पे ही रहती होती थी, क्योंकि एक शौक़ होता है ना इंसान को, तो अकेले रहने का। तो यहाँ पे मैं सॉन्ग तो ख़ैर अब नहीं सुनती, क्योंकि अब मैं वैसी रही भी नहीं और बहुत सारी चेंजिंग जो होती है ना एक लाइफ़ शादीशुदा में, वो मेरी आ गई है। मेरी मैरिड लाइफ़ बहुत चेंज हो गई है जो मेरी पहली वाली लाइफ़ थी ना उससे। तो यहाँ पे सॉन्ग वगैरह तो ख़ैर मैंने छोड़ दिए, मेरा दिल नहीं करता। कभी-कभार कोई दिल किया तो ठीक है, एक आध सुन लिया, नहीं तो नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे सूरज भी इतना खूबसूरत लग रहा था ना, तो यहाँ पे मगरिब का टाइम हो रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इब्राहिम नाराज़ हो गया, तो पता नहीं ये क्या कह रहा था चीज़, या फिर इसको दूध पीना था। तो मैं इसको मना रही थी कि क्या हुआ, तो ये रो रहा था। तो यहाँ पे ये कटिंग करा के आ गया था। यहाँ पे जब इब्राहिम कटिंग करा के आता है ना, तो उसके इतना मतलब होता है ना, बंदा हल्का-हल्का लगने स्टार्ट हो जाता है ऐसे, वरना इसके बाल भी काफ़ी बढ़ गए थे। तो इसके पापा फिर ना मसरूफ़ हो जाते हैं ना इसके पापा, तो उसको टाइम नहीं मिलना था, तो इसीलिए ना मैंने कहा आज ही करा के आओ। तो मैं इतनी थक गई थी, उसके बाद यहाँ पे मैं ना अपने पाँव को लोशन वगैरह लगा रही थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। तो उसके बाद यही है कि बस ज़िंदगी में सुकून जो इंसान को होता है ना, वो मेरी ज़िंदगी में सुकून जो है ना, वो नहीं है बस। तो इतनी मैं कोशिश करती हूँ ना, मेरी तबीयत इतनी ख़राब, इतने मेरे सर में भी दर्द था, तकरीबन काफ़ी दिन हो गए, मेरे सर में काफ़ी पेन रहने स्टार्ट हो गया है। शायद मैं यही कह रही थी अपने हस्बैंड को कि शायद मेरी नज़र का ना मसला हुआ हो, तो मैंने डॉक्टर के पास जाना है। तो यहाँ पे फिर मैं बादाम दूध डेली खाती हूँ, उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन भी ले लेती हूँ, लेकिन वो है ना दर्द कम नहीं होता। तो फिर जब इंसान को सुकून ना हो, तो बस लाइफ भी ऐसे लगने लगती है जैसे कुछ भी नहीं हो। लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने ये देखा है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास सब कुछ है, उनके पास भी सुकून नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि बस जब इब्राहिम सामने आ जाता है ना, तो हर चीज़, टेंशनें, जो भी फ़िक्रें हैं, वो मैं भूल जाती हूँ। तो ये है मेरे लिए एक सुकून वाहिद की जगह, मेरा यही बेटा है कि अगर जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ ना, तो बस मैं कहती हूँ कि यही मेरा सब कुछ है। तो खैर लाइफ में अप एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं। तो बाद में यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं बादाम खा रही थी, मुझे हँसी भी आ रही थी। तो ये तो खैर सो गया था, क्योंकि ये डेली सोता है इस टाइम। तो बस ज़िंदगी में यही सीखना चाहूँगी। मैंने काफ़ी लोगों से इतने ही धोखे खाए ना, कि मैं कहती हूँ कि बस मेरी ज़िंदगी में काफ़ी लोग ऐसे भी आए जिन्होंने काफ़ी अजीब लोग, और मुझे पर रिश्तों पे नहीं यकीन होता है ना, कि हाँ यकीन हो, नहीं किसी पे भी नहीं यकीन, बस हाँ, बस एक माँ, मैं समझती हूँ एक औलाद और
माँ बाप का साथ सच्चा होता है, बाकी सारे रिश्ते ना खोखले ही होते हैं इंसान की लाइफ में। तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत हिम्मत मिलती है। और ख़ास करके कमेंट तो लाजमी ही कीजिएगा। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह